देखिए, आज से स्टार प्लस पर ना झनक आपको सुनाई देगी, बल्कि दिखाई भी देगी, क्योंकि सीरियल की शुरुआत हो रही है आज से। और हिबा जो है इसमें मुख्य किरदार में आपको नजर आएगी। तो कैसी है हिबा की ये दुनिया, यानी झनक की ये दुनिया? आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, पूरा दिन इनके साथ बिताकर जानते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से पिंक घर में। इफ़ यू सी अराउंड एवरीथिंग इज़ पिंक, पिंक एंड पिंक। और उप्स, थोड़ी सी गंदगी भी वहाँ पर प्लीज़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं झनक हूँ तो मैं सब कुछ साफ़ सुथरा रखती हूँ। एक्चुअली हिबा भी बहुत साफ़ सुथरा रखती है। कुछ लोग घर पे आए थे तो थोड़ी सी गंदगी हो गई है। एवरीथिंग इज़ ऑलवेज क्लीन एंड नाइस। मेरी फैमिली कुछ यहाँ पे है और अंदर भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पर यहाँ पे आई वांट टू शो यू मम्मा पापा मेरे साथ, मैं हूँ मम्मा पापा, और भी पिक्चर्स है वो अंदर है। तो अभी के लिए ये पिक्चर्स हैं, और बाकी हर जगह आई फील आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, बिकॉज आई एम लाइक एवरीवेयर इन द हाउस व्हिच यू विल नोटिस इन माई रूम स्पेशली। तो वो भी दिखाती हूँ, चलिए। मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जब मम्मी नहीं होती हैं तो समटाइम आई टेंड टू कुक, समटाइम्स दैट टू छुट्टी पे, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए तो थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता है। एंड आई थिंक मैं दाल गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो जो नॉनवेज खाते हैं मेरे दोस्त, नॉन सबने खाया है, एंड दे रियली अप्रिशिएट मी फॉर दैट। सो कॉफ़ी ऑलमोस्ट हो गई है। लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग इट। ये मेरे 25वें जन्मदिन का कप है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने रख लिया था। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अभी साफ़ सफाई हो गई, नहा धो ली हूँ, तो अभी वक्त है झनक बनने का। अब वो इतना आसान नहीं है, तो आई नीड लॉट ऑफ हेल्प फॉर दैट। सो देयर इज समबडी हु हैज़ टू डू माई हेयर। मेकअप मैं खुद ही करती हूँ, बट थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है। देन माई ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग एल्स। सो शुरुआत करते हैं। ये है झनक विद लॉट ऑफ लटके झटके। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। क्योंकि मैं बरेली से हूँ तो झुमका उठा के बरेली से किसी को लाना पड़ेगा। और ये है झनक विद लॉट ऑफ लटके झटके।
ये काफ़ी प्यारा सा सिंपल सा थोड़ा कश्मीरी वाइब वाला लुक है, इफ़ यू सी। तो इस तरीके के कपड़े वहाँ पे लड़कियाँ पहनती हैं जो मैंने खुद भी देखा, और ज़्यादातर दे वेयर सलवार कमीज़, आई हैव सीन दैट, एंड लिटिल बिट ऑफ फ्लोई अनारकली, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी फ्लोई। जैसे इसकी स्लीव्स भी ऐसे देखेंगे तो फ्लोई है, एंड वी हैव गिवन हर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी यहाँ पे और यहाँ पे, एंड वी हैव केप्ट मिनिमल मेकअप बिकॉज आई फील कश्मीरी गर्ल्स आर सो ब्यूटिफुल। खुद में एक उनका सन किस्ड लुक रहता है, बिकॉज व्हेन इट्स सनी तो वो एकदम पिंक हो जाती है। सो वी ट्राई टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड, एंड वी थॉट कि एकदम नेचुरल लुक कैसे दिया जा सकता है झनक को, तो वो ऐसे दिया जा सकता है। सो वी डिड दैट। आप जैसे बोलते हैं ना स्टार परिवार, तो ये एक्चुअली में परिवार है। मैं कई किरदारों से मिली हूँ, पहली बार, कभी पहले मिली नहीं थी, तो दे वर सो वार्म एंड दे वर सो नाइस। तो वी हैव शॉट विद देम टुडे ऑल्सो। आई एम गोइंग टू अनदर सेट एंड वी आर शूटिंग देयर ऑल्सो। तो मैं नए नए किरदारों से मिल रही हूँ जो बिल्कुल परिवार जैसे हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड वो भी इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और उनको आप लोग इतना प्यार देते हो, तो आई रियली होप कि आप उनको जैसे प्यार देते हो वैसे ही हमारे शो को हम सबको देंगे, बिकॉज वी हैव ट्राइड रियली हार्ड टू एंटरटेन यू गाइज। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और सोमवार का दिन है, और सोमवार के दिन होते हैं हाई पॉइंट्स। लेकिन आप जानते हैं ना कि सोमवार के दिन हाई पॉइंट्स भी मजेदार हो जाते हैं, क्योंकि चुगलखोर आंटी लाती है आज के हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई। अब हफ्ते की शुरुआत है, तो सीरियल्स के हाई पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले बात करूंगी इस सवी और ईशान की, यानी कि गुम है किसी के प्यार की। जहां पर दूरवा का रिश्ता टूट गया है, वो ना अब सवी को अपनी दुश्मन मान रही है। सवी सवी सवी, ओह माय गॉड, उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है दादा, नहीं समझ में आता आपको? वहीं ईशान अब सभी को समझने लग गया है, उसकी तारीफ कर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ वो सेल है, किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मैंने देखा है वो हमेशा ना सच का साथ देती है। और सबसे सही चीज तो मुझे उसकी ये लगती है कि सभी की ये तारीफ क्या ईशान के दिल में अब घर कर जाएगी? प्यार तो वो भले ही रीवा से करता है, लेकिन अब रीवा की जगह सवी ले लेगी, ऐसा ट्रैक जरूर आएगा। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी अनुपमा की। अनुपमा और रोमिल का बहुत ही अच्छा रिश्ता हो गया है, जहां पर रोमिल ने अनुपमा को अपनी माँ का दर्जा दे दिया है, तो वही अनुपमा तो अनुपमा है, जिसके नाम में ही माँ है। भला वो रोमिल को अपना बेटा क्यों नहीं मानेगी? और तेरी उम्र बहुत 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 लंबी हो, और अंकल को अलग कर देंगे। मालती देवी घर में रहकर अनुज और अनुपमा को दूर कर देंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, रोमिल पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा रोमिल के साथ चली जाएगी। कभी 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 भी अलग नहीं हो सकते, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगली हाई पॉइंट में बात करूंगी इमली की, जहां पर इमली और अगस्त्य एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में एकदम रिवेंज मोड में आ गए हैं। इनके बीच कहीं से भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। जरा देखिए इमली ने अगस्त्य की गाड़ी का हाल क्या किया। अब इसके बाद अगस्त्य भी कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, भले ही आप छठ का त्योहार मनाते हो या ना मनाते हो, लेकिन पिछले 2-3 दिन में छठ के जो उत्सव की तमाम दृश्य देखने को मिल रहे हैं, यकीन मानिए आनंद आ जाता है वो दृश्य देखकर। ऐसे में चलिए अब आपको सीधा पटना लिए चलते हैं। क्या है ना कि हर वर्ष की तरह रति भी इस बार अपने घर फिर से पहुंची है पटना छठ के त्योहार के लिए, और हर वर्ष की तरह ही उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसे ही दृश्य शेयर किए। जी हाँ, सुबह उगते सूरज के साथ किस तरह छठ के त्योहार का समापन हुआ और किस तरह त्योहार की खुशी आपस में परिवारजनों के साथ इन्होंने बांटी। आइए आप भी देखिए। रति पांडे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन छठ पूजा के मौके पर वो अपने घर परिवार के साथ नजर आती हैं। ऐसे ही छठ पूजा के दिन देखिए रति और उनका परिवार कितने उत्साह के साथ छठ मैया की पूजा कर रहा है। पूजा करने से पहले उसकी खास तैयारी होती है, क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ हर रस्म को निभाना पड़ता है। हर साल मैं छठ में अपने घर आती हूँ और अब तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने एक साल मिस किया हो। तो हर साल जितनी फेस्टिवल्स हैं, मुझे हर फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल बहुत पसंद है। आउट ऑफ विच ये छठ पूजा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे प्रांत के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे प्रांत का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इनफैक्ट सारे फेस्टिवल से ये बहुत बड़ा माना जाता है, तो इसका बहुत महत्व भी है। आप लोगों ने सुना भी होगा। छठ पूजा शुरू हो गई तो जिसने व्रत रखा था वो पूरी शिद्दत के साथ छठ मैया की पूजा कर रहा है, ताकि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और छठ मैया का आशीर्वाद भी। हमारी भतीजी को भी बहुत कुछ पता है छठ पूजा के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगी लिंगा? यशिका श्रावण। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है यशिका प्रशांत। तो सबको, छोटे और बड़े को आशीर्वाद मिले भगवान को, और सब लोग खुश रहे मेरे तरफ से। वाह, हैप्पी छठ पूजा। रति और उनके परिवार ने एक दिन पहले पूजा की खास तैयारी की थी। ठेकुआ जो बहुत फेमस होता है उसे बनाया ताकि प्रसाद के तौर पर लोगों को दिया जाए। वैसे पिछली बार रति ने छठ पूजा की विधि अपने घर पर की थी, लेकिन इस बार वो मोहल्ले के बने आर्टिफिशियल तालाब में जाकर छठ पूजा की रस्म को निभाया। और हम सब की यही कामना है कि छठ मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। पटना से कैमरामैन पंकज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल चांद जलने लगा। आहा, अगर सुर में निकलता ये गाना तो कितना अच्छा लगता। नेवर माइंड, बट पॉइंट की बात ये है कि चांद जलने लगा में तारा जो है वो कोल्ड स्टोरेज से तो बचकर वापस आ गई। जी हाँ, घर वापसी हो गई सही सलामत। लेकिन इस सब में देव कहाँ है भाई? तारा की चमक धूमिल पड़ गई है, और पड़े भी क्यों ना, आखिर वो साजिश का शिकार जो हो गई थी। दरवाजा खोल। आपको देख के ना अपने देवा की याद आती है। आपका देवा आपको कुछ नहीं देगा। तारा की जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन उसका देवा उसका साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए कैसे फ्रीजर में जब कैद हो गए थे दोनों, तो फिर देवा की मेहनत और मशक्कत के कारण ही दोनों बाहर आ पाए, और -17 डिग्री में तो इनकी हालत ही खराब हो गई। फिर क्या, बाहर निकलने के बाद दोनों का इलाज शुरू हुआ, क्योंकि इतनी ठंड में भला कोई कैसे रह सकता है। जैसे तैसे वो फ्रीजर से बाहर निकली है, जिसके बाद ही वो घर पर पहुंची,
जिसे देख चाची 420 ने उसे शॉल दिया। वो बात अलग है कि चाची का ये बस एक दिखावा है। क्योंकि फ्रीजर से बाहर आए हैं तो हमने मेंटेन किया है उसको कि इतने घंटे तक फ्रीजर में बंद रहे थे, माइनस में टेम्परेचर था, तो बॉडी में ऑफ कोर्स चेंजेस आए होंगे। पहले बॉडी ब्लू हुई, फिर धीरे धीरे क्योंकि अब ब्रेस्ट मिला है एंड ठीक हो रही है तो हल्का रेडिश हमने कलर रखा है। दिवाली तो सभी ने मना लिया है, लेकिन शो चांद जलने लगा में अभी दिवाली शुरू हुई है। खैर, सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चाची जो कर रही है तारा के साथ वो अविश्वसनीय है। क्योंकि जब तारा घर के अंदर आती है तब पीछे से उसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प उठता है, लेकिन चाची के एक इशारे पर उस बूढ़े पिता का मुंह बंद करके फिर से नजर बंद कर दिया जाता है। मुझे बहुत पता नहीं चलता ये लोग क्या प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हाँ, चाची की प्लानिंग्स चलती रहती हैं। चाची कुछ भी बोलती है तो उसके पीछे डाउट आता ही है कि अगर मीठा बोल रही है तो ज़रूर कुछ प्लानिंग्स कर रही होंगी, गुस्सा भी कर रही हैं, उसके पीछे भी उनका कुछ रीज़न होता है। तो बहुत ही से षड्यंत्रकारी चाची हैं मेरी, तो उनका ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस सीन में आप देखेंगे कि मेरे पापा को वो लोग छुपा रहे हैं बेसिकली मुझसे। तारा भले ही अभी परेशान हो, लेकिन दिवाली के मौके पर उसे जरूर डबल खुशियां मिलने वाली है, यानी कि उसके पिता से उसकी मुलाकात हो सकती है। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई माना कि कहते हैं एक से भले दो, लेकिन सौतन एक ही बहुत मुश्किलें पैदा करती है। दो दो सौतन आ जाए किसी की लाइफ में तो उसका सोचिए क्या होगा। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है ना तेरी मेरी डोरिया में साहिबा के साथ, क्योंकि अंगद की लाइफ में आ गई है मन्नत। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान का घर मन्नत, लेकिन क्या है ना कि अभी सीरत से तो बेचारी साहिबा पीछा छुड़ा नहीं पाई है कि ये मन्नत नाम की देवी आ गई है इनकी लाइफ में ग्रहण लगाने। अगर इनसे मिलो बात तो ये मन्नत। कितना मिस किया तुम्हें मैंने। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? किस्मत ने हम दोनों को दोबारा मिलवा ही दिया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सनी नहीं हूँ, आई एम अंगद सिंह ब्रार। आप सबको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें सनी मुझे ये रिंग पहना रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही अगर आपको एक कहानी का पूरा सार देखने मिल जाए तो भला इससे अच्छा क्या हो सकता है। अंगद और साहिबा की जिंदगी में आ गई है मन्नत। छोड़कर क्यों चले गए? किस्मत ने हम दोनों को दोबारा मिलवा ही दिया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सनी नहीं हूँ, आई एम अंगद सिंह ब्रार। अब हम बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगले मन्नत की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि ये मन्नत तो अचानक से टपक पड़ी है अंगद और साहिबा की जिंदगी में, जिसका कहना है कि अंगद उसका सनी है। आप सबको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें सनी मुझे ये रिंग पहना रहा है। क्या आप ये फोन टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दोगे? अब घर वालों को और दर्शकों को हफ्ते के पहले ही दिन इतना बड़ा झटका लगने वाला है। जब सप्ताह का पहला दिन ही इतना धमाकेदार हो तो भाई ये पूरा हफ्ता दर्शक एंटरटेन कैसे नहीं होंगे। जैसे कि अभी पर्दे के पीछे साहिबा और उसकी सासू माँ मनबीर एक दूसरे से मिलकर खुश हो रही हैं। दरअसल यहाँ पर अंगद और साहिबा का सीन चल रहा है। बहुत दिनों से आप इन दोनों का मुंबई वाला ट्रैक देख रहे होंगे, जिसके चलते घर की यूनिट अलग से शूट करती है और अंगद और साहिबा अलग से शूट करते हैं। ऐसे में मेल मिलाप सितारों का हो नहीं पाता है। अब जब मनबीर को पता चला कि अंगद और साहिबा बस सेट के बाहर ही शूट कर रही हैं, तो फिर क्या पैकअप हुआ और इधर देखिए मनबीर आ गई अपनी फेवरेट बहू साहिबा से मिलने। अब आपको लगेगा हमने ये क्या कह दिया। अब भाई इनकी दुश्मनी तो पर्दे पर है
और अक्सर हमने देखा है पर्दे पर जिनके रिश्ते खराब होते हैं ना, पर्दे के पीछे उनकी दोस्ती उतनी ही पक्की होती है। तो आपको कहानी सुनाते हैं पर्दे के पीछे की, जहां पर साहिबा और मनवीर बहुत ही प्यारी दोस्ती रखते हैं। मैं इसके साथ शूटिंग पर मिलने आई हैं तो भाई खास मुलाकात तो होनी चाहिए। पर्दे के पीछे इनका ये दोस्ती वाला रिश्ता देखकर आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वैसे अंगद यानी कि विजेंद्र की बात करें तो वो भी अपनी ऑन स्क्रीन ममा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो इनके रिश्ते की डोरियां आपस में बहुत ही पक्की है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमने तो दीपावली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया, लेकिन अभी किसी की पार्टी बाकी है। मेरा मतलब है किसी की दीपावली बाकी है। हम बात कर रहे हैं पंड्या स्टोर की, जहां मकवानास की दिवाली इस बार होने वाली है जगमगाती हुई। क्या है ना कि घर की बेटी इतने दिनों बाद, बल्कि एक अरसे बाद घर लौटी है, तो जाहिर सी बात है कि इस दिवाली रौनक कुछ अलग ही होगी। मकवानास के घर दीपावली मनाई जा रही है और देखिए दीपावली के मौके पर घर की लक्ष्मी घर लौट आई है। जी हाँ, सालों पहले जो ईशा इस घर को छोड़कर चली गई थी, आज नताशा की वजह से वो घर लौट आई है। अपनी बेटी को देखकर एक माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। भाई बहन तो खुशी के मारे झूम गए हैं और जरा ईशा को देखिए, वो भी आज कितनी इमोशनल हो गई है। मैंने बचपन से अपने भाई बहनों के बीच में प्यार देखा है, बहुत प्यार देखा है, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि कोई भाई 3 साल से अपनी बहन से अलग रह सकता है। इसलिए मैं ईशा को वापस लेकर आई हूँ कि वो वापस ईशा को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स बहुत टाइम के बाद दिवाली इतने अच्छे से मनेगी और वो भी अपनी बहन के साथ, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। मज़ा आया मुझे, मतलब मज़ा हर किसी, मतलब मज़ा तो इसके बाद में पूजा में आएगा, लेकिन अभी तो यह था ना कि रोना धोना, बिकॉज इतने 3 साल बाद ईशा आई। तो हमारे परिवार में कुछ लोग बहुत खुश हैं कि वो वापस आ गई है, मैं ख़ास करके, क्योंकि मेरी बच्ची है और 3 साल से घर पे नहीं थी, तो सही सलामत घर आ गई है, तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अमरीश को नहीं पसंद है कि वो वापस आए और उन्हें लगता है कि वो गई तो उसकी गलती थी। और एक लड़की को जब करियर और फैमिली इन दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो भला लड़की के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। ईशा एक अच्छी लड़की है, परिवार को प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो अपने सपनों को भूल जाए। जब वो अपना सपना और करियर पूरा करने के लिए इस घर को छोड़कर चली गई, उस वक्त बड़े भाई ने ईशा को त्याग दिया था और आज भी वो अपनी बात पर बरकरार है। ये हमारी बहन नहीं है कमल। अमरीश भाई आप क्या कर रहे हो? वो बहन है आपकी। नहीं है, नहीं भूल सकता मैं वो दिन जिस दिन हमें छोड़ के गई थी। कैसे छोड़ के गई थी और क्यों छोड़ के गई थी, मैं नहीं भूल सकता। उस दिन से मेरे लिए
मैंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग थे, तो उसकी वजह से मुझे फाइनली जाना पड़ा था बाहर। एंड नाउ लेट्स सी कि अगेन वो क्लैशेस होंगे या फिर अमरीश भाई की थिंकिंग थोड़ी बहुत चेंज होगी। भाई एक तरफ और बाकी की फैमिली एक तरफ। नताशा की वजह से आज घर की बेटी घर आई है तो भाई दीपावली की खुशी तो दुगनी हो ही जाएगी। अब ना आगे क्या होगा इसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं खुशियों की, सेलिब्रेशन की, जो मकवानास बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई हम तो रब से यही दुआ कर रहे हैं कि प्रदूषण थोड़ा कम हो जाए और कड़ाके की ठंड पड़े दिल्ली में, उससे पहले थोड़ी देर तो सूर्यदेव अपनी झलक दिखा जाए। लेकिन सीरियल में परेशान जिस तरह हम हैं दिल्ली वाले, परेशान हैं दुआ और हैदर भी। क्या है ना कि हिना को लेकर इनकी परेशानियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही। बंद करो अपना ये नाटक, समझी तुम? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और निकलो यहाँ से। मेरे गम को नाटक समझने वाली, तेरा भी एक दिन मेरे जैसा हाल होगा, समझी तू? मैं अपनी अम्मी के लिए रो रही हूँ और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, मजाक। रब से दुआ है कि गजल जैसी बहू किसी को ना मिले, क्योंकि उसने जो काम किया है उसे देख तो शैतान भी शर्मा जाए, जिसके कारण आज दुआ ने उसका गला दबा दिया, वो भी पूरे परिवार के सामने। सिर्फ गला ही नहीं दबाया बल्कि दुआ ने गजल के गालों पर थप्पड़ भी जड़ दिए हैं। और अब इस ड्रामेबाज की पूरी नौटंकी अब सभी घर वालों के सामने आ चुकी है, जिसके कारण हर कोई गजल पर अपने हाथ साफ करना चाहता है। अच्छा भाई, अच्छा इसने बड़े भाई को मारने की कोशिश की है, इसे मैंने बस। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे लोगों को ये शोभा नहीं देता, प्लीज शोर मत कीजिए। बात दरअसल ये है कि दुआ को पता चल गया है कि हैदर की माँ यानी कि उसकी सास को धक्का देकर नीचे गिराने वाली कोई और नहीं बल्कि गजल है। जैसे ही दुआ को पता चलता है वो बेकाबू हो जाती है और दुआ की गर्दन को दबोच लेती है। जब तक किसी को पता नहीं था कि इस खेल के पीछे गजल का हाथ है, तब तक तो गजल ने दिखावे की हमदर्दी इस तरह दिखाई कि उसकी तरह कोई हमदर्द है ही नहीं। कुछ जवाब क्यों नहीं देता है? मेरी अम्मी को क्या हो गया? मैं फिर से यतीम नहीं होना चाहती हूँ। मेरी अम्मी कहाँ है? मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हुआ मेरी अम्मी को? इस नौटंकी को देख ड्रामे की देवी भी शर्मा जाए। क्या हो गया? ऐसे दिखा रही है कि वो तो वहाँ थी नहीं अम्मी के साथ, वो अपने कमरे में थी। मैं कहती हूँ कि मैं तो वहाँ पर रो रही थी, अपना सामान बांध रही थी, ये वो सब कर रही थी और मैं अम्मी के साथ थी ही नहीं। और लॉजिकली क्यों मारूंगी मैं अम्मी को, क्योंकि वही तो है जो मेरे साथ है, एक इकलौती, उसी को मार दूंगी मैं? नहीं ना। सो ये क्वेश्चन है और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो चाहे क्या तो सबूत दो, अगर मैंने मारा है तो कोई सबूत तो होगा। तो ऐसा है। अभी देखो आगे ड्रामा क्या होता है, फंसती है नहीं फंसती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अम्मी को होश आता है कि नहीं आता। गजल का असली चेहरा बार बार सबके सामने आ रहा है, लेकिन गजल के हाथों में कोई हो या ना हो, लेकिन शो का राइटर जरूर है, क्योंकि साजिश के बगैर तो कहानी इनकम्प्लीट होती है। तो अगर इस पूरे ड्रामे में कोई तड़का लगा रहा है तो वो गजल है। अब देखते हैं कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भला गजल परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाएगी। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। पढ़े लिखे लोगों को ये शोभा नहीं देता, प्लीज शोर मत कीजिए। अम्मी कैसी है? एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे। देखिए, महादेव और माँ पार्वती की जोड़ी जो है वो अमर है और इसीलिए तो लोग 16 सोमवार के उपवास रखते हैं कि बस हमारी जोड़ी भी ऐसी ही बनी रहे। तो चलिए, इस जोड़ी को बनते हुए यानी कि वो नज़ारा जब महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ, आज वो दृश्य भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल शिव शक्ति की, जहां पर हो रहा है महादेव और माँ पार्वती का शुभ विवाह। जिस पल का इंतजार विष्णु, ब्रह्मा और बाकी के देवता कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। देवी पार्वती ने तप, त्याग और तांडव की परीक्षा को पार कर लिया है, जिसके कारण ही आज संसार का सबसे बड़ा विवाह होने जा रहा है, महादेव और पार्वती का। और इसके साक्षी बने हैं संसार के हर देवता, जो अपनी आंखों से महादेव को देवी पार्वती की मांग भरते देख रहे हैं। इस प्रेम कथा का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, इसलिए तो आज देवी पार्वती की खुशी बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि आज उन्हें उनका प्रेम जो मिल गया है। आज ही शायद वेडिंग सीक्वेंस शूट कर रहे हैं और सब आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट लुक एज ग्रैंड एज पॉसिबल और होपफुली आप सबको भी पसंद आएगा और ग्रैंड लगेगा। इस संसार का सबसे बड़ा विवाह है शिव पार्वती, और सबसे अच्छा कपल अगर किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो शिव पार्वती ही हैं, और लोगों की श्रद्धा जुड़ी है इनसे और इस विवाह से, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व था और है भी और सदा रहेगा भी। देवी पार्वती और महादेव का विवाह जब शुरू हुआ, तब देखो कैसे नागराज, वासुकी और चंद्रदेव शिव जी से भिन्न यानी कि अलग हो जाते हैं, जिसे देख वहाँ के लोग काफी भयभीत हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तब देवी पार्वती खुद बताती हैं कि घबराने की बात नहीं, सभी शांत हो जाएं, क्योंकि नागराज, वासुकी और चंद्रदेव खुद एक पुरुष हैं, इसलिए विवाह की विधि के कारण ही वो शिव जी से अलग हुए हैं। चंद्रदेव और नागराज वासुकी की पुरुष है और विवाह एक पुरुष का एक स्त्री से होता है, इसीलिए महादेव से भिन्न होगा। तब जाकर लोग शांत होते हैं। वैसे देवी पार्वती दुल्हन के गेटअप में काफी सुंदर लग रही हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो देवी पार्वती का किरदार निभाने वाली शुभा राजपूत के लिए ये लुक कैरी करना आसान नहीं है। इस लुक में आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर महादेव का किरदार निभाने वाले राम को उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि शुभा राजपूत को। शुरू में तो ये चैलेंज था, क्योंकि मेरा फर्स्ट माइथो था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि वो आपके सर पे कोई 150-200 पिन्स लगती है वो उस क्राउन को करने के लिए, एंड 3-4 आवर्स लगते थे मेकअप में। पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो स्पीड भी बढ़ती जाती है, मेकअप हेयर को भी समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और वैसे वैसे हम लोग अडेप्ट होते गए। अभी एक रेगुलर लुक के लिए 2 आवर्स तो लगते हैं। इन्हीं का बहुत हैवी कॉस्ट्यूम, मेरा तो एक वो है लुंगी जो भोलेनाथ की होती है वो है, और बाकी ज्वेलरी है बस, या एक विग मेरा बहुत हैवी है, which is quite it's not difficult to carry. Now अभी तो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर चुके हैं। महादेव और पार्वती का शुभ विवाह तो हो गया, और ये मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इसके बाद ही ताड़कासुर की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होगी। शिव और पार्वती से पैदा होने वाली संतान ही ताड़कासुर का वध करेगी। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये खबर सुनकर तो बेचारी बिंदिया सीरियल सुहागन वाली, उसका तो दिल ही बैठ गया था। लेकिन डोंट वरी, जो दिल चकनाचूर होने की कगार पर पहुंचा था वो बच गया। क्या है ना कि पहले तो खबर आई कि पायल जो है वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर बिंदिया को लगा हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई। लेकिन थैंकफुली उसको ये भी पता लग गया कि भैया ये प्रेगनेंसी की खबर जो है ना, पायल की प्रेगनेंसी की खबर, ये झूठी है। एक खबर ने ही कैसे देखिए बिंदिया के सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वैसे बिंदिया की जिंदगी आबाद कहाँ थी जो अब बर्बाद होगी। लेकिन जो भी हो, उसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि क्रिश उसके पास लौटकर जरूर आएगा, वो क्रिश की सुहागन बनकर रहेगी। लेकिन अब पायल की प्रेगनेंसी ने उसके सारे सपनों को, उसके यकीन को चकनाचूर कर दिया है। अगर पायल के साथ अगर मेरा बच्चा है, पायल मेरी वाइफ है, तो बिंदिया किस हैसियत से रहेगी घर में? तो बिंदिया को तो आखिरकार घर छोड़ के जाना ही होगा। जी हाँ, पायल ने घर में खबर दी है कि वो माँ बनने वाली है। पायल की इस खबर से घर में इतना मचान हुआ कि देखिए पायल ने हाई ड्रामा शुरू कर दिया। अपने पेट पर वो जोर जोर से अपना हाथ मारने लगी। अब कोई भी हो, एक प्रेग्नेंट लड़की को ऐसा करते देख उसका दिल तो जरूर दुखेगा। पायल तो नाटक कर रही है कि मार रही है अपने आप को, अपने बच्चे को मार रही है, पेट पे मार रही है। एक तरफ क्रिश अपने होने वाले बच्चे की दुहाई दे रहा है, बिंदिया से वो कह रहा है कि मुझे मेरा प्यार लौटा दो। तो वहीं जरा बिंदिया की सासू माँ को देखिए, अपनी झोली फैलाकर बिंदिया के सामने वो भीख मांग रही है। अब जिस होने वाले बच्चे को लेकर इतने सारे इमोशन हैं इन सब के दिल में, बिंदिया उनका दिल कैसे तोड़ सकती है? हम तुम्हारे आगे झोली फैला, बाबू से इतनी बड़ी खुशी न छीन। हमारे बच्चे पर नाजायज होने का काला टीका मत लगाना। कोशिश की मैंने और बिंदिया के आगे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि देखो अब बस बहुत हुआ, अब ये लड़ाई झगड़ा अब जीने दो मुझे अपनी ज़िंदगी, और तुम भी अपनी ज़िंदगी आगे जियो। अब बिंदिया ने तो फैसला ले लिया कि वो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन इसके बाद असली वाला ट्विस्ट आया, जहाँ पर बिंदिया ने पायल और उसकी ननंद की बातें सुन ली है कि कैसे ये प्रेगनेंसी एक फेक प्रेगनेंसी है। तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम ये प्रेगनेंसी का ड्रामा क्यों खेल रही हो। अगर हम झूठे हैं तो आप कौन सी सच्चाई की मूरत हो? हाँ, इसलिए भलाई इसी में होगी कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करें और अपना अपना मुंह बंद रखें। बहुत अच्छी खासी प्लानिंग की है पायल ने। आई मीन प्रेग्नेंट निधि है, बट पायल बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और निधि को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। सो या वो भी खुद ही ट्रैप हो गई है मेरे चाल में, और उसने सुन ली सारी बातें। अब उसको कितना सुनाई दिया है, कितना नहीं सुनाई दिया है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। बट या सुन तो रही है वो कुछ कि कुछ चल रहा है अंदर। अब जब सच्चाई का पता चल गया है तो बिंदिया चुप रहने वालों में से नहीं है। अब वो भी ड्रामा करेगी, और बिंदिया का ड्रामा अब फाइनल ड्रामा होगा, जहां पर हार या जीत नहीं, सीधा फैसला होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हमारी लक्ष्मी जो है वो सदमा की श्रीदेवी बन गई है। ये तो हमने आपको बता दिया, दिखा दिया। अब बात वहीं पर समाप्त हो जाती तो बात और है, समाप्त हो जाती इन द सेंस कि ठीक है अब ये वाला ट्रैक चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सदमा में श्रीदेवी की कोई सासू माँ नहीं थी, लेकिन भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी की सासू माँ है जिन्होंने मुहिम छेड़ दी है कि भैया ये जो ऐसी बहू है, यानी कि मेंटली अनस्टेबल बहू हमें घर में चाहिए नहीं, और इसलिए इन्होंने तो जंग छेड़ दी है लक्ष्मी के खिलाफ। लक्ष्मी को लग गया है सदमा, और ये सदमा उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। इस सदमा लगने की वजह से लक्ष्मी अब छोटी बच्ची बन गई है। जी हाँ, उसकी हरकतें, उसका हाव भाव, ये सब कुछ छोटे बच्चे की तरह हो गया है। लक्ष्मी अब मेंटली 6-7 साल की हो गई है, विच इज़ शॉकिंग। और अभी आई थिंक कुछ एपिसोड्स लगेंगे लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद हर। गुड, अगर लक्ष्मी और आयुष जल्दी से बेस्ट फ्रेंड बन जाए, आई गेट टू प्ले विद हर। बहुत अच्छा कर रही है यार, शी इज़ एक्टिंग रियली वेल। तो बहुत मज़ा आएगा जब उसके साथ खेलने को मिलेगा। आयुष तो वैसे ही थोड़ा सा पगलाहट है ही और लक्ष्मी अभी पूरी पगलाहट हुई हुई है, तो आई थिंक इट विल बी फन। अब आप सबको श्रीदेवी और कमल हसन की वो सुपरहिट फिल्म सदमा तो याद ही होगी। फिल्म की पूरी कहानी अब सीरियल भाग्य लक्ष्मी में दोहराई जाएगी, जहां पर नीलम ने लक्ष्मी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। वहीं अब जब लक्ष्मी का दिमाग छोटे बच्चे की तरह हो गया है, तब नीलम लक्ष्मी के खिलाफ हो गई है। उसका कहना है कि लक्ष्मी अब हमारे साथ नहीं रह सकती है, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लक्ष्मी इस घर में नहीं है। लक्ष्मी के दिमाग का सिर्फ बैलेंस है, लेकिन ये सब कुछ समझ सकती है। She can sense and understand everything. अब ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर लक्ष्मी की जगह पर ऋषि के साथ ऐसा हुआ होता, तब भी क्या नीलम ऐसा कहती? लक्ष्मी एड़ी चोटी का बल लगा देती ऋषि को ठीक करने में। तो अब ऋषि की बारी है, और ऋषि का भी फैसला है कि वो लक्ष्मी के साथ रहेगा। और ऋषि के इस फैसले में नीलम के अलावा घर के बाकी के लोग भी उसका साथ देंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सब लोग। घर की बेटी है, वो बेटी की तरह ट्रीट करेंगे उसे। सुना सब लोगों ने? फैसला हो चुका है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों यहीं रहोगे और लक्ष्मी का इलाज भी यहीं होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि मलिष्का इसका किस तरीके से फायदा उठाने वाली है। देखिए भाई, मलिष्का वो लड़की है जो कोई भी पल खाली नहीं जाने देगी, और बात जब ऋषि और लक्ष्मी की हो तो वो पीछे कभी नहीं हटती है। उनको नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा एजेंडा होता है मलिष्का का। तो आगे ऐसे बहुत सारे मौके अब आपको देखने मिलेंगे, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।